अभी हमारे मनीषी संत जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किए हैं। संसार में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। जो कुछ विकास हम देखते हैं उसका श्रेय मानव को ही है। संसार की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालते हुए किसी ने बहुत सुंदर कहा, रोते इस जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर पुत्र मित्र, माता से नाता तोड़ चले, रोती लैला रही किंतु कितने मजनू मुख मोड़ चले। संसार परिवर्तनशील है। इसी संसार में अवतार कहलाने वाले आए, 24 तीर्थंकर कहलाने वाले आए, हजरत मोहम्मद साहब आए, प्रभु ईसा मसीह आए, स्वामी शंकराचार्य जी आए, सदगुरु कबीर साहब आए, भगवान बुद्ध आए, भगवान महावीर आए। आकर के सब चले गए। रात और दिन ये बने रह जाते हैं। रात और दिन के बीच में व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है और एक दिन चल देता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक। बीजक में आपने कहा है, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होय के नाम मुआ जो बहुर न मरना हो। संसार में लोग जन्म लेते हैं, शरीर छोड़कर चले जाते हैं, किंतु ऐसी स्थिति प्राप्त करके शरीर नहीं छोड़ते हैं जिससे फिर न मरना पड़े। फिर कौन नहीं मरता है? जो जन्म नहीं लेता। जन्म लेने वाला निश्चित रूप में मरता ही। जो जन्म नहीं लेता वो नहीं मरता। जन्म लेना न लेना ये हमारे हाथ है। मरना न मरना ये हमारे हाथ में नहीं। हर व्यक्ति को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे इस दुखालय संसार में हम फिर ना आए। शनिवार की संध्या बेला में जब घंटी बजती है विद्यालय में, तो बच्चे लोग बहुत खुश होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। कल छुट्टी है, छुट्टी 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 में निश्चिंतता, स्वतंत्रता। एक दिन की छुट्टी में बच्चे लोग कितने खुश होते हैं। और सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी मिल जाए तो इससे बड़ा सुख क्या होगा? सबसे बड़ा सुख है सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी मिल जाए। उसको लोग मोक्ष कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में मोक्ष कहते हैं। आज की भाषा में मैं कहता हूं सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी। इस प्रकार से आदमी को जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी अनेक कलाओं को सीखा है। नृत्य कला सीखा, संगीत कला सीखा, मूर्ति बनाने की कला सीखा, मकान बनाने की कला सीखा, अनेक कलाओं को सीखा। किंतु जीवन जीने की कला न सीखने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है। अगर जीने की कला सीख लेता तो उसका जीवन वरदान बन जाता।
आज सबसे ज़्यादा जरूरी है हर आदमी जीने की कला सीखे। जीना ऐसा जीना हो जी न कोई तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर न आए तू। ये जीने की कला है और मरने की कला है, दोनों कलाएं इसमें समाहित हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वह इन कलाओं को सीख सकता है। मानवेतर प्राणी नहीं सीख सकते। पशु है, पक्षी है, अन्न खाने के जीव हैं, वह नहीं सीख सकते। मनुष्य सीख सकता है, उसके पास बौद्धिक क्षमता है। बौद्धिक क्षमता में मनुष्य बेजोड़ है, शारीरिक क्षमता में पीछे है। एक हाथी के पास, एक शेर के पास जो शारीरिक क्षमता है वो आदमी के पास कहाँ है। किंतु आदमी के पास जो बौद्धिक क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर हाथी को भी अपने बस में कर लिया। उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। शेर को भी अपने बस में कर लिया। 100 फीट नीचे पानी है, एक बटन ऊपर से दबा देता है तो पानी भी लाचार है ऊपर आने के लिए। मकान में अंधेरा है, एक बटन आदमी दबा देता है तो मकान जगमगा जाता है। मनुष्य के पास बहुत बड़ी क्षमता है, जिस क्षमता को देखकर एक बार आज आदमी दांतों तले अंगुली दबाता है कि एक छोटा सा साधन मोबाइल है और हाथ में लेकर के हलो हलो करता है और ऐसी बातें करता है लगता है बिल्कुल पास में खड़ा है। और आज तो ऐसा भी हो गया है, एक देश से दूसरे देश में लोग बात करते हैं तो आमने सामने चेहरा दिखाई देता है, हंसते हैं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे एक्टिंग करते हैं, सब दिखता है। ये मनुष्य के बौद्धिक चमत्कार है। इसलिए आदमी को चाहिए कि सबसे पहले जीने की कला सीखे। शिक्षा के द्वारा बौद्धिक विकास बहुत बढ़ रहा है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बहुत सुंदर मोबाइल चलाते हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बौद्धिक विकास बहुत बढ़ रहा है, किंतु जिस अनुपात में बौद्धिक विकास बढ़ रहा है उस अनुपात में नैतिक विकास नहीं बढ़ रहा। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई राजश्री खाता है, और यहाँ तो कुछ सुनने में आया है बहुत विचित्र, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये और बहुत ज्यादा विचित्र हुआ। कभी भी किसी बच्चे को मुफ्त में जहर मिले तो कोई बच्चा नहीं खाता है, और मुफ्त में अंडा मिल जाए तो खाने को तैयार हो जाते हैं। अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। आदमी को अन्न है, दूध है, फल है, रस है, भस्म है, एक से एक सुंदर चीज। अंडा हो, कहते हैं लोग कि अंडा में बहुत ताकत होती है। अरे आप बच्चे हैं, आप थोड़ा सोचें, अंडा कहाँ से पैदा होता है? आकाश से, कि पेड़ से, कि जमीन के नीचे से आलू की तरह पैदा होता है? मुर्गी से पैदा होता है ना। अब मुर्गी को इतना बड़ा पत्थर लो, मारो तो टन गणेश खत्म, और उसके अंडा में कहाँ से ताकत आ गई? कुछ तो सोचो। कुछ लोग कहते हैं, भ्रम फैला दिए कि अंडा शाकाहारी होता है। अरे किसी पेड़ में फलता है कि जमीन से पैदा हो, शाकाहारी कैसे है? बच्चों को दिमाग को खराब किया जा रहा है। बाहर बच्चों को ठीक से सोचना चाहिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम विद्यालय जाते हो तो गुरुजी को नमस्ते करते हो कि नहीं करते? कहे करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक, जब घर से विद्यालय की ओर जाते हो तो माता पिता को प्रणाम नमस्ते कुछ करते हो? कहे नहीं करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहे शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, माता पिता तुम्हें भोजन, कपड़ा, पुस्तक, फीस न दे तो तुम पढ़ने जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हारे पढ़ने में योगदान पहले किसका है? माता और पिता का है, और उन्हीं को प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगती है। और निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर कहते हो तुमेव माता च पिता, साष्टांग दंडवत करते हो, प्रणाम करते हो। शर्म तो वहाँ आनी चाहिए जहाँ जान भी नहीं है, देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, पूछता भी नहीं, वहाँ तुमेव माता च पिता कहते हो। और जिस माँ ने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से माता पिता पाले पोसे, उनके लिए तुम्हें शर्म लगती है?
मैंने कहा भगवान राम प्रातःकाल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। माता पिता को प्रणाम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ, चोरी करने में शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। घर में बच्चे रहें तो माता पिता के अनुशासन में रहें, विद्यालय में जाएं बच्चे तो गुरुजनों के अनुशासन में रहें। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। इस प्रकार से जब मैंने उसको समझाया तो उन्होंने कहा साहब अच्छा अब मैं करूँगा, स्वीकार किया। मैंने कहा प्रातःकाल उठो, माता और पिता को प्रणाम करो, आशीर्वाद मिले, और तुम्हें इस प्रकार सब सुविधा देने वाले यही है। आदमी के अंदर एक अच्छे संस्कार होना चाहिए। केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, अभिभावकों का भी दोष है। कभी बच्चों को सत्संग में नहीं ले जाते, बच्चों को अच्छी किताबें लेकर नहीं देते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? अच्छे संस्कार न मिलने से बच्चे आज अच्छे नहीं रहे। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र था, कॉलेज में सहशिक्षा है, सहशिक्षा में पढ़ते पढ़ते उसने एक छात्रा से लव मैरिज कर लिया। लव मैरिज किया, माता पिता को अकेला संतान था। माता पिता के मन में बड़ी खुशी थी कि बच्चा जब कॉलेज कर लेगा तब हम इसकी शादी करेंगे। घर में पत्नी को लाया और कहा, माँ पूछी बेटा ये कौन है? कहा मेरी पत्नी है। कहा आप किसी से पूछे नहीं? कहा पूछने की जरूरत नहीं, शादी तो मेरी है, मैं अपने मन से कर लिया। अब माँ के अपने पुराने संस्कार हैं, बहू रानी के अपने संस्कार है, वो पढ़ी लिखी है। कितनी हमारी सासें हैं बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी, और जो बहू है बिल्कुल सुपर फास्ट है, तो दोनों के तालमेल बैठता नहीं। सास समझाती हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, धीरे से बोलो, मर्यादा से उठो, मर्यादा से चलो। बहू रानी कहती माँ अरे आपका जीवन तो बैलगाड़ी का जीवन रहा है, हमारा जीवन तो रॉकेट का जीवन है, सब आप ही नहीं जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। ऐसे कह के टाल दे। रोज कुछ ना कुछ माँ समझाए, सास समझाए कि ऐसे चलो, ऐसे रहो, ऐसे बैठो। रात में जब अपने पति को पाती तो कान में तेल डालना शुरू करती है कि आपकी माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है, जब देखो तो मुझको उपदेश करती रहती है, लगता है आपकी माँ ही सब जानती है, मैं कुछ भी नहीं जानती। सुनते सुनते उस बच्चे के मन में दर्द हुआ कि मेरी माँ मेरी पत्नी के पीछे पड़ गई है। आता है ऊपर से कमरे से डांटने के लिए माँ को, किंतु सामने पर दरवाजे पर पिताजी मिल जाते हैं। अक्रोध का नियम है, जो पहले मिल जाता उसी पर बरस जाता है। सामने पर पिताजी मिल जाते हैं। इसने कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से ना लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। अब जिस क्षेत्र के छात्र शिक्षित हों और माँ को माँ न कह पाते हों, उस शिक्षा का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। अब उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है तो वो सिगरेट पीते हैं। किसी भी मिनिस्टर को आप बीड़ी पीते नहीं देखे, किसी भी कलेक्टर को बीड़ी पीते नहीं देखे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड उनका ऊंचा है, इसलिए वो सिगरेट पीते हैं। जिनका स्टैंडर्ड नीचा है वो चाय पीते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है वो ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ आदमी का ध्यान बहुत गया है, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। शिक्षा से वो तत्व होना चाहिए जिससे बच्चों का नैतिक विकास हो। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, दोनों पहियों की आवश्यकता होती है। शिक्षा से बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों विकास होना चाहिए। शिक्षा में वो तत्व ही, शिक्षा में 3 चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है, उन तीनों का समावेश होना चाहिए। यहाँ शिक्षक बंधुगण भी होंगे, वो अपने शिक्षा मंत्री से वकालत करें। शिक्षा में 3 चीज़ों का समावेश चाहिए। एक तो राष्ट्रभक्ति शिक्षा में नहीं, शिक्षा में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति न पढ़ाए जाने के कारण से आज हमारे देश में
अरबों रुपये को सामान जला डाला गया, मोटरें जलाई, रेल जलाई, स्कूटर जला दिए। उस संपत्ति का नाश करने वाले राष्ट्रभक्त अगर होते तो कभी ऐसा नहीं करते। ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करने को किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के अंदर राष्ट्रभक्ति, जापान में ये पढ़ाया जाता है राष्ट्रभक्ति, और छोटा सा देश कितना आगे बढ़ गया है। राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। और दूसरा विकास, नैतिक विकास होना चाहिए। नैतिक विकास की शिक्षा नहीं है बच्चों को मिलती है। ये हमारे शिक्षक, ये वास्तव में हमारे राष्ट्र के भाग विधाता हैं। ये राष्ट्र को जिस प्रकार से चाहेंगे उस प्रकार से बच्चों को बना करके छोड़ते हैं। अगर शिक्षा में नैतिक विकास हो जाए तो हमारे देश में जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का बहुत बड़ा समाधान हो जाए। एक समय था, हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा था, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कितना सुंदर लिखा गया है। और आज क्या हो रहा है? नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, पढ़ने वाले छात्राओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमें वो शिक्षा नहीं मिलती, नैतिक विकास की शिक्षा नहीं मिलती। अगर नैतिक विकास हो जाए तो हर आदमी का जन्म किसी माँ से होता है। मातृशक्ति का आदर करना सीखें। अगर इस प्रकार से उनके मस्तिष्क में सुंदर भाव भर दिए जाए तो ये घटनाएं रुक जाएंगी। आज हमारे देश का अरबों रुपया रोज बेकार चला जा रहा है केवल नशा में। जानवर नशा नहीं करते, आदमी नशा कर रहा है। और शिक्षित और अशिक्षित दोनों इसके शिकार हैं। दुर्व्यसन से हमारे देश की संपत्ति ही नष्ट नहीं होती है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। एक घर का व्यक्ति मालिक होकर के अगर तम्बाकू खाता है, बीड़ी पीता है, तो अपने बच्चों को कैसे मना कर सकता है कि बेटा बीड़ी मत पियो। दुर्व्यसन मुक्त हमारा समाज होना चाहिए। और ये शिक्षा स्कूलों से होनी चाहिए। स्कूल में कोमल बच्चे रहते हैं, वो चाहे कुरान लिखाओ, चाहे उनसे पुराण लिखाओ, चाहे उनको अच्छे संस्कार दो, चाहे गलत संस्कार दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। अच्छे संस्कारों के कारण से हमारे देश के देखिए प्रधानमंत्री हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, सामान्य परिवार के थे, किंतु अच्छे संस्कारों के कारण से राजनीतिक लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 18 साल में काम किया है वो 18 महीना में करके दिखाए। अच्छे संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार से दुर्व्यसन की समस्या हल हो सकती है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे देश में हजारों नहीं लाखों प्राणियों की हत्या होती है। लोग बकरा खाते, मुर्गा खाते, मछली खाते, कबूतर खाते, कितने प्राणियों को मार मार करके खा रहे हैं। घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, लोग शमशान में जलाते हैं, बाहर कब्रिस्तान में दफनाते हैं, नदियों में छोड़ते हैं, और बाहर से एक मुर्दा लाते हैं, घर में पकाते हैं और पेट को ही कब्रिस्तान बनाते हैं। कितनी दुखद बात हो जाती है। उनके दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं कि हम मुर्दा को पका करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना रहे हैं, पेट को ही शमशान बना रहे हैं। अगर बच्चों के अंदर ये दिमाग में भर दिया जाए छोटेपन से, तो ये बच्चे बड़े होनहार होते हैं। इनके अच्छे संस्कार हो जाएं तो इनका तिरस्कार करेंगे और देश में शुद्ध शाकाहारी वातावरण बनेगा। हर आदमी को शाकाहारी होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए। नैतिक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में मूल में भूल हो गई। मूल में भूल कैसे हो गई है? मेरे जीवन में एक घटना घटी। सामने एक सज्जन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए कि पढ़ने के पहले? कहे पढ़ने के बाद। मैंने कहा पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं? कहे था। मैंने कहा असली बात बताइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं नाम बता दूं। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं, मैं आपको पूछता हूँ हु आर यू, तुम कौन हो, इतना पूछा हूँ। अच्छा ये बताइए आप पहले हैं कि नाम पहले है? कहे मैं पहले हूँ। मैंने कहा वही बताइए, आप हैं कौन ये बताइए। कहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा मैं आपकी जाति भी नहीं पूछा हूँ, ना आपकी जाति पूछता हूँ, ना आपका नाम पूछता हूँ, ना आपका पद पूछता हूँ, सिर्फ पूछता हूँ कि आप कौन हैं, इतने पूछता हूँ। कुछ देर मौन रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने उत्तर दिया, कहा आज तक हम यही बताते रहे,
नाम बता देते रहे, पद बता देते रहे, जाति बता देते रहे, सब लोग मान लेते रहे। अब आप तीनों को नहीं मानते, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ हैं। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते हैं ना। अगर तीनों को न स्वीकार करो, उन्होंने कहा हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़। मैं थोड़ा विनोद की भाषा में बोला, मैंने कहा ये बताइए आप हैं कि नहीं? कहे हाँ मैं तो हूँ, पर तो क्या हूँ ये मुझे कुछ पता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बड़ी भूल है। हर आदमी को पहले ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। सब पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं पर कभी भी संदेह नहीं हो सकता है। इस जगत का बनाने वाला कोई है या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है। स्वर्ग है या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है। नरक है या नहीं, इस पर संदेह हो सकता है। किंतु मैं हूँ या नहीं, इस पर कभी भी किसी को संदेह नहीं हो सकता। निसंदेह तत्व है। इसलिए डेकार्ट ने लिखता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? निसंदेह तत्व है मैं हूँ। अगर कोई व्यक्ति दुस्साहस करे, ये कहे कि मैं नहीं हूँ, तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जिह्वा के बिना कहा कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं। कोई आदमी चिल्ला कर कहता हो मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, उसका बोलना प्रमाणित करता है कि अभी वो जिंदा है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूँ। हर बच्चों को जानना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। सोचो तो कि मैं कौन हूँ। इस पर चर्चा फिर होगी। आज कार्यक्रम का प्रथम दिन है। प्रथम दिन में सादर श्रद्धांजलि मास्टर साहब को दी गई। परिवार के लिए शुभकामनाएं। और हर बच्चों को घर में रहें तो माता पिता का आदर करना सीखें, विद्यालय में रहें गुरुजनों के अनुशासन में रहना सीखें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीने की कला सीख करके जीवन जिए, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दें।